नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की फटाफट खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों की। गंगा घाट का जलस्तर बढ़ा, 100 को जलाने में होगी मुश्किलें। कोतवाली गोपीगंज से चंद किलोमीटर दूर पर बसा गंगा रामपुर घाट में जहां गंगा जी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जानकारी दे दें कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले कुछ ही दिनों में गंगा घाट पर 100 को जलाने में समस्याएं लोगों को होने लगेगी। बता दें कि जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों का कहना है कि रोजाना 4 से 5 फीट काफ़ी तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने आज जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि रामपुर घाट के पक्के पुल के निर्माण के लिए आने वाले 1 हफ्तों में लगातार अनशन जारी रहेगा। सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह अपने सभी पदाधिकारियों के साथ आज जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से क्रमिक अनशन गांधी पार्क में शुरू हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी सर्व समाज जनहित पार्टी ने 3 बार अनशन कर चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी बातों को नहीं मान रहा है। गंगा घाट पर पक्के पुल के लिए काफ़ी नेताओं ने काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट धनात्मक देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से रामपुर गंगा घाट पर पक्के पुल के निर्माण के लिए लोग बातचीत कर रहे हैं कि पक्का पुल न होने के बाद भी न जाने कितने लोग इस जिले से उस जिले में अपने कार्य के लिए आते व जाते हैं। चौथी बार अनशन गांधी पार्क में करेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा में सुचारू रूप से चल रहा है ऑक्सीजन प्लांट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सूर्यामा में ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। कुछ दिन पहले विंध्याचल मंडल कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने उसका उद्घाटन किया था। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से अब मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। वहीं बिजली की व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त करने के लिए जनरेटर कक्ष का निर्माण चल रहा है। अधीक्षक ने बताया कि जल्द से जल्द इस जनरेटर कक्ष का निर्माण भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही जनरेटर लग जाएगी, वैसे ही ऑक्सीजन प्लांट में होने वाली बिजली व्यवस्थाओं की समस्याएं दूर हो जाएगी। सड़कों की दशा बता रही है खमरिया नगर पंचायत की असली चिट्ठे। खमरिया नगर पंचायत में खमरिया बाजार से मिर्जापुर की तरफ जाने वाली रोड करीबन 300 मीटर पूर्ण रूप से टूटकर ध्वस्त हो गई है। बता दें कि हल्की सी भी बारिश होने पर उस सड़क पर पानी का जमा हो जाता है, जहां आने जाने वाले सभी छोटे व बड़े वाहनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर पंचायत के अधिकारी भी उसे गैरअंदाज कर रहे हैं। बता दें कि इसी मार्ग से रोजाना नगर पंचायत के अधिकारी व नेता विधायक आते व जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे सड़कों पर जरा सा भी गौर नहीं कर रहे हैं। नगर वासियों का कहना है कि इस सड़क से लोग तंग आ चुके हैं। हल्की सी भी बारिश होने पर पानी का जमा हो जाता है, जिससे सभी छोटे वाहन आने जाने वाले कभी कभी पानी में ही गिर जाते हैं। लोगों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई संपन्न। विधानसभा 392 के सेक्टर बूथ व समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि राजेश गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। हम आपको बता दें कि जैसे ही 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे ही हर पार्टी के नेता अपनी चुनाव की तैयारी में लपट गए हैं। ऐसा ही नज़ारा हर एक पार्टियों में देखने को मिल रहा है। इस समय पार्टियों में भी लगातार पदों का भी परिवर्तन चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस अध्यक्षता में महासचिव रमाशंकर पासी व विधानसभा अध्यक्ष रायचंद गौतम शामिल हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम सूर्यामा के 52 बीघा तालाब पर संपन्न हुआ है। बरखा रानी ने गरीब परिवार को बेघर कर रही हैं। सरकारी आवास पे पड़ रहे हैं वादे के वादे। विकासखंड औराई के अंतर्गत भगवानपुर का मामला है, जहां खिम्मन पुत्र सुरजू का घर बारिश से गिर गया है। इनका घर भीषण बारिश होने से गिरा है। ऐसे में ग्राम प्रधान व उच्च अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरीके से एक और दृश्य देखने को मिली है। इसी गांव में हंसलाल पुत्र शोभनाथ
कि कच्ची मकान गिर गई है, जहां कच्ची मकान गिरने से इनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हंसाल के परिवार में कोई रोग से पीड़ित है, जहां परिवारजनों को काफ़ी समस्याएं होती रहती है। ऐसे में ग्राम प्रधान सिर्फ वादे पे वादे कर रहे हैं, लेकिन वादा कभी पक्का दिखाई नहीं दे रहा है। सपा से महाराष्ट्र अध्यक्ष और कमेटी के सदस्य का हुआ जिले में स्वागत। बता दें कि कोर कमेटी के आजिम का आज भदोही जिले में स्वागत समारोह हुआ है। जानकारी दे दें कि आसिम आजमी का कालीन निर्यातकों से काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई है। वहीं सपा नेता हाजी अब्दुल अंसारी ने कालीन प्रतिष्ठान आरएमसी कंपनी में दोपहर 3 बजे मीडिया से रूबरू हुए हैं। बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस प्रकार से योगी की सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी विकास में जीरो है, विनाश में हो रही है यूपी की विकास। जिस प्रकार से विनाश में यूपी की विकास हो रही है, काश ऐसे ही यूपी की विकास शुरू होती तो लोगों की दृश्य ही बदल जाती। उन्होंने कहा कि किसान बिल पर सरकार क्यों चुप है, क्या किसान अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि नए चेहरे की जनता अब चुनना चाहती है। जनता का यह साफ साफ कहना है कि अब नए चेहरों को चुना जाए, क्योंकि पुराने चेहरों को चुनने के बाद जनता को 5 वर्ष बाद बदलना पड़ता है। वैसे उन्होंने कहा कि अखिलेश जी इस समय नए चेहरे में काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जनता भी अब यही चाहती है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी आए। उन्होंने यह भी कहा कि बसपा व बीजेपी का एक अंग है, जहां एक दूसरे का अंग बनी हुई हैं या एक दूसरे का समर्थक भी हैं, लेकिन जनता नहीं जानती है। जिस दिन जनता सच्चाई जान जाएगी उस दिन सारी पोल खुल जाएगी। यूपी विकास में नंबर 0 है, मैं कह रहा हूँ। विकास ही नहीं विनाश है। किधर विकास है? गैस ऑक्सीजन ही नहीं, विकास कैसे बोल रहे हैं आप कहते हैं आप यूपी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, सब के सब गए। क्या दिया? लोग आए वहाँ से मर गए, 1 रुपया दिया नहीं सरकार ने। अखिलेश यादव जी की सरकार ने, उन्होंने जितने लोग रास्ते में इंतकाल हुए सबको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया दिया। कहाँ विकास हो रहा है? कौन सा विकास बता दिया ज़रा, एक विकास नज़र आ जाए। किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान बैठा है इतने दिनों से कि मेरे जो बिल बना है उस बिल की हम मुखालफत करते हैं। किसान के फेवर में जो चीज़ हुई है वो किसान कहता है मेरे फेवर में नहीं है, तो जब फेवर में नहीं उसको निकाल दीजिए आप, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। दुनिया का इतना बड़ा आंदोलन, यूपी बिल्कुल आज जंगल राज है। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो को चेक करेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि यूपी के हालात बहुत ख़राब हैं। अखिलेश यादव की बात चल रही है, नेता कौन होगा पिछले मोर्चे में? नेता तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है। 80 सीटें यहाँ पर हैं। अखिलेश यादव जवान नौजवान है और नौजवान रहेंगे तो कुछ साल चलेगा का मामला ये। अभी कोई बूढ़े आदमी को लाएंगे 2 साल बाद फिर ढूंढना पड़ेगा नया आदमी। तो इसलिए एक नया चेहरा जो अखिलेश यादव के रूप में है और जिस पर कोई धब्बा नहीं है, जो बहुत ही शांति के साथ किसी के ऊपर कुछ आरोप न लगाते हुए, कोई ऐसी जज्बाती बात न करते हुए सिर्फ विकास की बातें करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि मोर्चे का अगर मोर्चा बनता है तो उसके नेतृत्व अखिलेश यादव को मिलना चाहिए और सब लोग मिल करके कलेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए। ममता बनर्जी अपने आप को नेता मान रही है किसी मोर्चे का? नहीं, ममता बनर्जी हमारे साथी हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बसपा और कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि वो किसके साथ है, वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। उनके इस बयान से क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन की तरफ आगे बढ़ रही है और बड़े दलों से भी गठबंधन करना चाहती है? समाजवादी पार्टी मांग ने कह चुकी है कि हम किसी बड़े दल से उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे। एक बार नहीं 10 बार अखिलेश जी का बयान आ चुका है कि हम उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी पार्टियों से जो लाइक माइंडेड पार्टियां होंगी हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन हम बड़ी पार्टी जैसे बीएसपी कांग्रेस से कभी नहीं गठबंधन करेंगे, ये बात हो चुकी है। सेकंड चीज़, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस अपनी स्थिति को संभालना चाहिए। कांग्रेस को रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी तक। कांग्रेस ने ज़बरदस्ती 70 सीटें लिया बिहार में और उसके बाद शिमला में घूमने चले गए। अगर वो 70 सीटें नहीं लिए होते तो शायद आज बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनती और यही हालत कांग्रेस ने देखा बंगाल में क्या हुआ। तो कांग्रेस को
पहले इलेक्शन लड़ने के पहले अपनी स्थिति पूरी मजबूत करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, ताकि कांग्रेस सेंटर में वही नेशनल पार्टी है, देश में बड़ी पार्टी है। हम जहां समाजवादी पार्टी नहीं है, जहां और अल्टरनेट फोर्सेस नहीं है, वहां कांग्रेस की सपोर्ट लोग करते हैं। लेकिन कांग्रेस मजबूती नहीं हो रही है, सब टूट फूट हो रही है। कोई अच्छा नेता जो किसानों की बात करता हो, जो देश के स्थिति को अच्छी तरह जानता हो, जो अच्छा हिंदी बोलता हो, उसको नेता बनना चाहिए कांग्रेस का। और बीएसपी तो बीजेपी के एक अंग है, ये बोलने की बात नहीं है। उन्होंने अभी भी कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी कहीं जीतती नज़र आती है तो बीजेपी को वोट दे दो। 3 बार 4 बार जाकर उनसे हाथ मिला चुकी हैं और 105 वोट टिकट मुसलमानों को दे करके वोट बंटवाने का काम करती हैं। तो ये तो उनका काम है। अच्छा, सावन के दूसरे सोमवार को लगी भक्तों की लंबी भीड़। इस समय कोरोना का डर नहीं है किसी को। बता दें कि कोतवाली गोपीगंज के नगर के रहने वाले मोदनवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष आलोक आर्या बाबा बड़े शिवधाम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हैं, जहां उनके साथ इस मौके पर पूर्व चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता भी मौजूद रहे। उनके साथी भी पूजा याचना में गए हैं। उन्होंने कहा कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन जो कि बाबा बड़े शिवधाम की दर्शन करके लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ने से मड़हे लगाकर रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। रामपुर गंगा घाट पर गंगा का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि जलस्तर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि रोज़ाना 4 से 5 फीट जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा के किनारे पर रहने वालों के लोगों को काफ़ी समस्याएं का सामना अब करना पड़ेगा। वहीं लोगों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से अब समस्याएं शुरू हो गई है। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि जलस्तर बढ़ने से सभी कच्चे मकान व मड़हे में रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है। इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को यह गांव गिराव छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।